आज हम बात करेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधकों के मन में यह जो प्रारंभिक साधक हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान करने की विधि क्या है, किस तरीके से ध्यान किया जाता है। क्योंकि ध्यान को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप ध्यान कर भी नहीं सकते। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने वृत्तियों को स्थिर करना ही ध्यान होता है। बाहरी परिवेश से अपने आप को एकाग्रचित करके, एकत्रित करके अंतर्मुखी होना ही ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बता दूँ कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट देवी या देवता होता है जो कि जिसे वो हमेशा याद करता हो। मतलब इष्ट का मतलब यहाँ पे है कि आप सुख में, दुख में, विषम और विकट परिस्थितियों में भी अगर जिस ईश्वरीय शक्ति को याद करते हैं वह ध्यान के समय में वही आपका ध्येय वस्तु होता है और वही आपका इष्ट भी होता है। जब हम अपने इष्ट को, अपने ईश्वरीय किसी शक्ति के साकार रूप को अपना ध्येय बना लेते हैं, जिसकी छवि हमारे अंतरात्मा में निरंतर रहती है, जब ऐसे देवी देवता ईश्वरीय शक्ति के साकार रूप पे हम अपने छवि को हम अपने आज्ञा चक्र पे देखने का प्रयास करते हैं तो जो हमारा ध्यान है वह जल्दी लगने लगता है। तो सबसे पहले होता है कि आपका जो इष्ट हैं वो उनको ही आपको ध्येय बनाना है अपना। ध्यान के लिए आपका एक कमरा होना चाहिए और कमरे में जो स्थान के लिए, ध्यान के लिए जो स्थान का चुनाव आप करते हैं उस स्थान पे प्रयास करें कि आप केवल ध्यान करने के समय ही जाएं। पहली बात ये है। दूसरी बात, ध्यान का जो समय हो वह निश्चित होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर की यह आवश्यकताएं होती हैं, हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, जिस प्रकार से समय अनुसार, उसी प्रकार से जब हमारे ध्यान का समय जो है वह निश्चित होता है तो उस समय पे धीरे धीरे हमें ध्यान की आदत सी हो जाती है। तो फिर उस समय हम जब बैठते हैं तो आसानी से हमारा ध्यान सधने में हमें सहयोग प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमारा जो आसन जो हो वो बहुत ही मोटा अथवा पतला नहीं होना चाहिए। हम कंबल का तह बना करके आसन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कंबल का तह लगा करके उसको आसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस पर एक ठो आपको सफ़ेद कपड़ा, रुमाल, गमछा जो भी आपके पास है उस पर आप बिछा सकते हैं और उस आसन का, उस रुमाल का प्रयोग केवल और केवल आसन के समय आसन का के रूप में ही करना है और ध्यान के समय ही उसका आपको प्रयोग करना है। अन्य किसी कार्य में उसको आपको नहीं लेना है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि ध्यान का जो स्थान है वह निश्चित होना चाहिए, उसी प्रकार से ध्यान जिस आसन पे बैठ के आप करते हैं वह आसन और वह कपड़ा आपका केवल और केवल ध्यान के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान के समय वहाँ पे अत्यंत चमकीली जो सात्विक जो किरणें हमारे शरीर से निकलती हैं वह किरणें वहीं पे आसपास में बिखर जाती हैं, उस जो है कंबल में इत्यादि में लिपटी रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब हम उस स्थान पर, उस आसन पे लगातार ध्यान करते रहते हैं बहुत दिनों तक, तो फिर हमारा जो ध्यान है वह उन सात्विक किरणों के कारण जल्दी लगने में वो सहयोगी होती हैं। इसी प्रकार से
हमारा समय भी निश्चित होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात आती है कि आपको कैसे बैठना है। आपको ध्यानावस्था में सहजासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस प्रकार से भी आप बैठ सकते हैं, आप किसी भी आसन में ध्यान पर बैठ सकते हैं। आसन की कोई जो है पाबंदी या मनाही नहीं होती है। हर आसन का अपना एक गुण होता है, एक विशेषता होती है। लेकिन साधकों के लिए, जो प्रारंभिक साधक हैं, उनके लिए अनिवार्यता नहीं है कि आप पद्मासन में ही बैठे अथवा सहजासन में अथवा सुखासन में। जिस आसन में आपको बैठना ज़्यादा आरामदायक लगता है उस आसन में आप बैठ सकते हैं। बैठते समय आपका शरीर एकदम सीधा होना चाहिए। आपको झुक कर के आरामदायक स्थिति में नहीं बैठना है। शरीर आपका एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही आपको बैठना है। और आप दोनों हाथों को आपस में मिलाकर के गोद में रख सकते हैं। साथ ही साथ आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट के छवि को देखने का प्रयास करना है। बस यही होता है आपके ध्यान की प्रक्रिया। इस स्थिति में जितना देर तक आप अपने को एकाग्र करके बैठ सकते हैं, उतने देर तक बैठने के समय अवधि को आपका ध्यान कहा जा सकता है। और ध्यान जो होता है आपका, अगर बीच में विचार आएंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, तो उसको बिल्कुल, उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको जैसे ही याद आए कि आप ध्यान कर रहे हैं, फिर से अपने मन को एकाग्रचित करके ध्यान में आपको लग जाना है। तो बस यही होता है ध्यान। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।